क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपनी पूरी ताकत, अपनी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? जैसे आपके अंदर एक चैंपियन छिपा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा, या फिर जिंदगी का स्ट्रेस, टेंशन और डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने ड्रीम्स से दूर ले जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एंशिएंट टेक्निक की जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, विपश्यना मेडिटेशन। यह सिर्फ मेडिटेशन नहीं बल्कि पीक परफॉर्मेंस का रास्ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जो आपको आपके बेस्ट वर्जन तक ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन आखिर है क्या। ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक प्राचीन टेक्निक है जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने दुनिया को दी। जब बुद्ध को सच्चाई और एनलाइटनमेंट की तलाश थी, तब उन्होंने विपश्यना को फिर से खोजा। इसका मतलब है अपने अंदर की सच्चाई को देखना, अपने थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। यह एक तरीका है सेल्फ डिस्कवरी का जो आपको अपने माइंड को समझने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत स्पिरिचुअल बातें लगती हैं, लेकिन इसका मॉडर्न लाइफ से क्या लेना देना? बहुत कुछ। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ स्ट्रेस, डेडलाइंस और डिस्ट्रैक्शंस हैं, विपश्यना एक पावरफुल टूल है। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ती है। हमारा ब्रेन बदल सकता है, अडेप्ट कर सकता है। विपश्यना आपके माइंड को ट्रेन करती है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, इमोशंस को बैलेंस करें और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं, दिन भर मीटिंग्स, टारगेट्स और प्रेशर। ऐसे में आपका माइंड बिखर जाता है, फोकस टूट जाता है। विपश्यना आपको सिखाती है कि इन सबको ऑब्जर्व करें, न कि इनमें उलझें। इससे आपका दिमाग शांत होता है और आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। यह टेक्निक आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी बुद्ध के समय थी, क्योंकि ये हमारे माइंड की टाइमलेस ट्रूथ पर काम करती है। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि विपश्यना आपके लिए क्या कर सकती है? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। विपश्यना सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, इसके पीछे सॉलिड रिसर्च भी है। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे UCLA ने स्टडीज की हैं जो बताती हैं कि विपश्यना आपके फोकस, कंसंट्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन को इंप्रूव करती है। यह आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, वह हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के टॉप एथलीट्स जैसे टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स और माइकल फेल्प्स ने माइंडफुलनेस को अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया है। टाइगर वुड्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेडिटेशन ने उन्हें हाई प्रेशर सिचुएशंस में काल्म और फोकस्ड रखा। सेरेना विलियम्स अपने मैचेस से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हैं ताकि उनका माइंड शार्प रहे। ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, बिजनेस लीडर्स, आर्टिस्ट्स और स्टूडेंट्स भी इसे यूज करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि विपश्यना आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है। कम स्ट्रेस मतलब बेटर फिजिकल हेल्थ, स्ट्रॉन्गर मेंटल वेलबींग और बढ़ी हुई रेजिलियंस। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके ब्रेन के ग्रे मैटर को इंक्रीज करती है, जो मेमोरी और फोकस के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, ये इमोशनल बैलेंस लाती है, जिससे आपकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होती हैं। अब मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस सुनाऊंगा। मेरे पहले विपश्यना रिट्रीट के पहले दिन में मेरा माइंड ऐसा था जैसे ट्रैफिक में फंसा हुआ। हर सेकंड कोई ना कोई थॉट, ये करो वह करो। लेकिन चौथे दिन कुछ मैजिक हुआ। मैंने अपने गुस्से को, अपने टेंशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया और धीरे धीरे वह कम होने लगा। कोर्स खत्म होने तक मुझे लगा जैसे मैं एक नया इंसान बन गया हूं। तो दोस्तों, साइंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स दोनों यही कहते हैं कि विपश्यना आपको पीक परफॉर्मेंस की ओर ले जा सकती है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है?
लाइफ एंड डिविनिटी की ओर से हमारा सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा संचालित 10 दिवसीय फ्री विपश्यना कोर्स में एनरोल करें और इसे अच्छी तरह से सीखकर नियमित अभ्यास करें। अगर आप विपश्यना या विपश्यना रिट्रीट के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के चेक कर सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को उनसे शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो। क्या आप विपश्यना सेंटर में इसे सीखने से पहले अगर आप विपश्यना के बारे में कुछ अनुभव लेना चाहते हैं या मन में सवाल है कि विपश्यना कैसे किया जाता है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। सबसे पहले एक शांत जगह ढूंढें, आपका बेडरूम, बैल्कनी या कोई पार्क जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। रिसर्च कहती है कि पीसफुल एनवायरनमेंट आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। अब कंफर्टेबली बैठें, चेयर पर या फ्लोर पर, जैसा आपको सूट करे। बैक स्ट्रेट रखें लेकिन रिलैक्स। आंखें बंद करें और डीप ब्रेथ्स लें। अपना ध्यान सांसों पर लाएं। हवा कैसे नाक से अंदर बाहर हो रही है इसे फील करें। अगर माइंड भटके तो जेंटली उसे वापस लाएं। अब बॉडी स्कैनिंग करें। अपने हेड से शुरू करें और धीरे धीरे नीचे जाएं। हर हिस्से में सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें, टिंगलिंग, वार्मथ या टाइटनेस। आइडिया यह है कि आप बस देखें, रिएक्ट न करें। चलिए एक मिनी गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। पानी की साउंड, हवा का टच सब फील करें। अब अपनी सांसों पर फोकस करें। हर इनहेल पर शांति लें, हर एक्सहेल पर टेंशन छोड़ें। 5 मिनट की यह प्रैक्टिस आपको इंस्टेंटली काल्म कर देगी। बिगिनर्स के लिए टिप, पहले 5 से 10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें और आप बदलाव देखेंगे। विपश्यना को सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी डेली लाइफ में लाएं। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग मेडिटेशन। जब आप ऑफिस जा रहे हो तो अपने स्टेप्स पर फोकस करें। हर कदम के साथ ग्राउंड का टच फील करें। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। एक और तरीका है माइंडफुल ईटिंग। खाना खाते वक्त हर बाइट को स्लोली च्यू करें, टेस्ट को एंजॉय करें। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और ओवर ईटिंग भी रुकती है। मैंने एक बिजनेसमैन की स्टोरी सुनी। वह मीटिंग्स में अपने ब्रेथ पर फोकस करता है। इससे उसका माइंड क्लियर रहता है और वह बेटर डिसीजंस ले पाता है। एक स्टूडेंट ने बताया कि विपश्यना ने उसकी स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव किया क्योंकि अब वह डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरता। रिसर्च कहती है कि कंसिस्टेंट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके ब्रेन को रीवायर करती है। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप हर फील्ड में बेटर परफॉर्म करते हैं। चाहे आप आर्टिस्ट हों, एंटरप्रेन्योर हों या होम मेकर, विपश्यना हर किसी के लिए काम करती है। एक बोनस बात, क्या आप जानते हैं कि विपश्यना आपकी स्लीप को भी बेटर कर सकती है? स्टडीज में पाया गया कि मेडिटेटर्स को डीप और रेस्टफुल स्लीप मिलती है। तो अगर रात को नींद नहीं आती तो यह ट्राई करें। अब एक इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, पीक परफॉर्मेंस और फ्लो स्टेट। आपने सुना होगा कि टॉप एथलीट्स, म्यूजिशियंस या सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अक्सर कहते हैं कि वे जोन में थे जहां सब कुछ परफेक्टली हो रहा था। ये जोन एक्चुअली फ्लो स्टेट है। फ्लो स्टेट वो मोमेंट होता है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आपका फोकस इतना शार्प होता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन ये फ्लो स्टेट हर किसी को इजीली नहीं मिलता। इसके लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है और यही विपश्यना आपकी मदद कर सकती है। विपश्यना आपको सिखाती है कि अपने थॉट्स और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए। इससे आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखता है और फ्लो स्टेट के लिए यही चाहिए, कंप्लीट प्रेजेंस। जब आप विपश्यना प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीखता है। चाहे आउटसाइड का नॉइज हो या इनसाइड के रैंडम थॉट्स, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और वापस अपने काम पर फोकस कर लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक म्यूजिशियन हैं। स्टेज पर परफॉर्मेंस के टाइम आपका माइंड ऑडियंस की तरफ जा सकता है या स्टेज फ्राइट हो सकता है। लेकिन अगर आपने विपश्यना प्रैक्टिस की है तो आप अपने ब्रेथ पर फोकस कर सकते हैं
अपने बॉडी की सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और काल्मली परफॉर्म कर सकते हैं। आप फ्लो स्टेट में एंटर कर जाते हैं जहां म्यूजिक अपने आप बहता है। इसी तरह एक स्टूडेंट एग्जाम के टाइम टेंशन में आ सकता है, लेकिन विपश्यना से वह अपने माइंड को काल्म रख सकता है और पूरा फोकस क्वेश्चंस पे लगा सकता है। इस पर लगा। साइंस भी ये सपोर्ट करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि मेडिटेशन, स्पेशली माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस लाइक विपासना, आपके ब्रेन के अटेंशन और फोकस से रिलेटेड एरियाज को स्ट्रेंथन करती है। एक रिसर्च में पाया गया कि रेगुलर मेडिटेटर्स का माइंड वॉन्डरिंग कम होता है और वे टास्क्स पर लॉन्गर टाइम तक कंसंट्रेट कर पाते हैं। इतना ही नहीं, विपश्यना आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करती है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी में एथलीट्स ने मेडिटेशन के आफ्टर अपने परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा। उनका रिएक्शन टाइम बेटर हुआ और वे प्रेशर सिचुएशंस में भी काल्म रहे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फील्ड में पीक परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो या प्रोफेशनल लाइफ, विपश्यना आपका सीक्रेट वेपन बन सकती है। ये आपको फ्लो स्टेट में एंटर करने की की देती है, जहां आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में वर्क करेगा? जवाब है हाँ, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। विपश्यना कोई मैजिक पिल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से यह आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो क्यों ना आज से ही शुरू करें। आपका पीक परफॉर्मेंस आपका इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं विपश्यना के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की। यह आपको सेल्फ अवेयरनेस देती है। आप अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने लगते हैं। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग शार्प होती है और आप अपने गोल्स को क्लियरली देख पाते हैं। ये कंपैशन भी बढ़ाती है। आप दूसरों के दुख को फील कर पाते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, रेजिलियंस। जिंदगी में चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, आप उन्हें फेस कर पाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि विपश्यना आपके ब्रेन के इमोशनल वेलबीइंग से जुड़े एरियाज को एक्टिवेट करती है। यह आपको एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाती है। चाहे प्रोफेशनल सक्सेस हो या पर्सनल हैप्पीनेस, विपश्यना आपको हर एरिया में ग्रो करने में मदद करती है। मैंने एक टीचर की स्टोरी सुनी जिसने विपश्यना से अपनी पेशेंस और क्रिएटिविटी बढ़ाई। एक एथलीट ने कहा कि इसने उसे इंजरीज से रिकवर करने में मदद की। यह सिर्फ मेडिटेशन नहीं, यह आपके अंदर की ताकत को बाहर लाने का तरीका है। तो दोस्तों, विपश्यना आपकी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। ये आपको सिखाती है कि अपने फियर्स को फेस करें, अपने ड्रीम्स को चेस करें और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप विपश्यना ट्राई करने वाले हैं? तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर विपश्यना के साथ। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।